और उसके ऊपर बुरी तरह झपट पड़ी। घर में सोनाली की तेज चीख और उसकी आवाज से सबकी नींद टूट गई। ये तो सोनाली की आवाज थी। कहाँ पर है सोनाली? सोनाली को ढूंढने के लिए वो तीनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन सोनाली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधी रात को सोनाली घर से कहाँ गायब हो सकती है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? सोनाली, सोनाली कहाँ हो तुम? सोनाली, स्टोर रूम में चेक नहीं किया हमने, वहां पर देखते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में गए। उन्होंने जैसे ही स्टोर रूम की लाइट जलाई तो लाइट अचानक से उसकी कर बजती और कमरे के कोने में उन्हें सोनाली बुरी तरह चोटी हालत में मिली। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें और जीभ बाहर को निकल कर आई हुई थी। उसे देखकर उन तीनों की चीख निकल गई। वरुण ने उसे गोद में उठाया और उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। उन्होंने उसकी सांस और नब्ज चेक की, मगर सोनाली की सांसें थम चुकी थी। कैसे हुआ ये सब? कैसे मर सकती है सोनाली? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? किसने मार डाला मेरी बहन को? इंसान की ऐसी हालत तो तभी हो सकती है जब उसे उस डायन ने मारा हो, लेकिन हमने तो घर के बाहर पूजा भी की थी, तो फिर उसने सोनाली पर हमला कैसे किया? इसका मतलब जरूर पूजा करने में हमसे कोई चूक हुई है, और अगर उसने सोनाली को मारा है तो इसका मतलब वो हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब क्या करेंगे हम तो जानते भी नहीं ये सब क्यों हुआ। सब तो ठीक से किया था हमने। तभी घर में फिर से वैसी ही लाठी बजने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और जतिन ने दरवाजे को अंदर से कड़ी लगाकर बंद कर लिया। लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे और इसीलिए वो डायन हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। हमें खुद का बचाव करना होगा। मैं भानु काका को फोन करता हूँ, शायद वो हमें इसका कोई निवारण बता सके। जतिन ने जल्दी से गांव के पंडित भानु काका को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तो उसकी बात सुनकर पंडित पूरी तरह डर गए। तो हम लोगों ने ठीक से पूजा तो की थी ना, और पूजा करने के बाद घर के बाहर स्वस्तिक बनाया था ना? स्वस्तिक? माँ ने कहा था कि पूजा करने के बाद बाहर स्वस्तिक बना देना, लेकिन अंधेरा होने के डर से हमारे दिमाग से वो बात ही निकल गई। अब हम क्या करेंगे काका? ए भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है ये। उस डायन को काबू करने का बस हमारे पास ये एकमात्र तरीका था। पता नहीं अब कैसे मैं तुम सबको उससे बचा पाऊंगा। पंडित जी के आगे कुछ और बोलने से पहले फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जतिन ने उन्हें कॉल लगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके पास कॉल लगी ही नहीं। तभी कुछ मिनट बाद उनके घर के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया और उसी वक्त उन तीनों की सांस उनके हलक में अटक गई। इतनी रात को कौन आया होगा भैया? मुझे लगता है वही डायन हमारा ध्यान भटकाकर हमें कमरे से बाहर निकालना चाहती है। इस कमरे में भगवान की मूर्ति है, हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। डरो मत बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा भानु काका। जतिन बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। तभी रागिनी के दिमाग में एक बात आई और वो जोर से चिल्लाई, रुक जाइए भैया, बाहर मत जाइए। वो भानु काका नहीं है। अमावस की रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि जतिन वापस कमरे के अंदर आ पाता, जमीन पर उसी लाठी की ठक ठक सुनाई दी और वो डायन जतिन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर जतिन जोर से चिल्लाया और वो डायन उसके ऊपर झपट पड़ी। उसे देख डर से रागिनी बुरी तरह चिल्लाने लगी और जतिन को बचाने के लिए वो कमरे से बाहर भागी। तभी वरुण ने उसे कमरे के अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर से उसकी कड़ी लगा ली। प्लीज मुझे जाने दो भैया,
वो मेरे भैया को मार डालेगी। शांत हो जाओ रागिनी। मैं जानता हूँ कि तुम जतिन को बचाना चाहती हो, पर सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि, कोई शक्ति नहीं है जिससे हम उसका सामना कर सके। नहीं, मैं अपने भैया को इस तरह से उसके हाथों मरने नहीं दूंगी। रागिनी ने कमरे में रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर चली गई। वो डायन अभी भी जतिन को बुरी तरह नोच रही थी और उसके चीखने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। वो दौड़ती हुई हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहां पर आ गई। उसने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को उस डायन से स्पर्श किया तो वो बुरी तरह चीखने लगी और बौखलाती हुई बंद दीवार से बाहर आया। उसी वक्त रागिनी ने हनुमान जी का नाम लेते हुए निडर होकर उनकी मूर्ति को घर के बाहर रख दिया और दरवाजा बंद करके अंदर आई। वरुण और वो मिलकर जतिन को अंदर लेकर गए। उसके शरीर पर बहुत सारी चोट लगी थी और हर जगह पर हुई खरोंचों से लगातार खून बह रहा था। रागिनी ने जल्दी से उसकी बॉडी के घाव साफ करके उन पर बैंडेज किए, मगर तभी जतिन की आंखों से आंसू बरस पड़े। अगर आज तूने ये हिम्मत ना की होती तो वो डायन मुझे मार ही डालती। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो पगली, मेरे होते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भैया। तभी जतिन के फोन पर भानु काका का फोन आया। रागिनी ने उनका फोन रिसीव करके उन्हें पूरी बात बताई तो भानु काका के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे हिम्मत दी और अब कमरे से बाहर निकलने को सख्त मना किया और अपनी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर अपने सभी शिष्यों के साथ गांव के मंदिर की ओर निकल पड़ी। जब रागिनी उस डायन से सामना करने के लिए इतनी हिम्मत कर सकती है तो आज तक हम उसे खत्म करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि इस संसार में भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तब भी हम उससे डरते रहे। उन्होंने आधी रात को मंदिर के कपाट खोले और मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर उन्होंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। उसी वक्त गांव में उस डायन के जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। घंटी की ध्वनि से गांव वालों का मन कुछ शांत हुआ। तभी जोर जोर से चीखते हुए वो डायन मंदिर की तरफ खींची चली आई। तभी पंडित जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और उसने उस डायन पर गंगा जल का छिड़काव कर दिया। गंगा जल का स्पर्श पाकर वो और बुरी तरह तड़पने लगी और एक काले धुएं के रूप में मंदिर में जल रही ज्योत में समाकर आसमान में कहीं विलीन हो गई। उस रात के बाद फिर कभी किसी अमावस को गांव में उसका साया किसी को दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई टोटका किसी के घर के बाहर मिला। गांव में सब हादसे होने भी हमेशा के लिए बंद हो गए, मगर उसे एक रात ने सोनाली से उसकी जिंदगी छीन ली। काश वो उस रात कमरे से बाहर ना निकली होती या उसकी चीखें अगर उन लोगों तक पहुंच गई होती तो आज शायद वो भी जिंदा होती। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मजेदार हॉरर वीडियोस देखने के लिए कहानीवर्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।